नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, रीट एसएसटी के अंदर हमने शिक्षण विधियाँ प्रारंभ कर रखी थी और यूनिट नंबर 11 है। और इस यूनिट में पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। दोस्तों, कल हमने इसका पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसके सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और इसकी अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बना दिया था। आज दोस्तों हम इसकी चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ये तो कैप्चर किया गया कैमरे से, थोड़ा आपको गलत नज़र आएगा, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा नज़र आएगा, लेकिन आप जो है इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाता चलूँगा। देखो, सामाजिक अध्ययन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द है? एक तो है सामाजिक, एक क्या है? सामाजिक, और एक है अध्ययन। ये चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, आज इसकी प्रकृति में दोबारा कर लेते हैं। यानी सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सामाजिक और एक है अध्ययन। जो सामाजिक शब्द है इसका अर्थ है सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से बना है। यानी सामाजिक शब्द का अर्थ है सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन, यानी इसका अर्थ होता है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। यानी सामाजिक शब्द का अर्थ क्या होगा? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। यानी समाज में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है उन सब का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक के अंतर्गत। यानी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना सामाजिक है। अध्ययन शब्द का तात्पर्य व्यवहारिक रूप से प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयुक्त करना है। यानी अध्ययन का अर्थ क्या होगा कि जो भी हमें व्यवहारिक रूप से मिला है, यानी जो हमें व्यवहार के द्वारा जो भी प्राप्त ज्ञान हुआ है उसका जीवन में प्रयुक्त करना अध्ययन कहलाता है। यानी जो भी हमें व्यवहार के रूप में से जो ज्ञान प्राप्त है उसको हम जीवन में लागू करें तो उसको हमें अध्ययन कहेंगे। सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय है, यानी ये किसी भी प्रकार का मिश्रित विषय नहीं, ये क्या है? एक स्वतंत्र विषय है, फ्रीडम सब्जेक्ट है। कुछ विद्वानों का मत है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र समय है। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि सामाजिक अध्ययन क्या है? सिर्फ इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र, इन सब का ग्रुप है। यानी ये मान लो कि ये क्या है? समाज है, तो इसमें ज्योग्राफी भी शामिल है, इसमें हिस्ट्री भी शामिल है, इसमें नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स भी शामिल है। तो ये सब क्या है? एक ग्रुप है। लेकिन एक विद्वान है कार्टर पी गुड, उन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जो है वो मुख्यतः इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल की विषय वस्तु के वे अंग है। यानी सामाजिक अध्ययन के और या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी इतिहास है या अर्थशास्त्र है या राजनीति शास्त्र है या समाजशास्त्र है और भूगोल विषय वस्तु के अंग हैं जिनको प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी ये जो अंग है सामाजिक अध्ययन के, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है और भूगोल, ये सामाजिक अध्ययन के अंग हैं जिनको हमें प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन के लिए उपयुक्त मानते हैं। इनको पाठ्य विषयों के रूप में विकसित किया जाता है, चाहे वे एकीकृत हो या नहीं हो। यानी इन सब अंगों को पाठ्य विषयों के रूप में यानी पाठ्य पुस्तक के रूप में विकसित किया जाता है, चाहे वे एकीकृत हो या ना हो। यानी चाहे वह एकीकृत यानी मिले जुले हो, चाहे नहीं हो। तो इसी प्रकार एक और परिभाषा है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश। ये कहता है कि यह विषय यानी सामाजिक अध्ययन विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि का एकमात्र योग नहीं है। यानी ये मानना कि ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का योग है, ये बात सही नहीं है। वस्तुतः यह विषय उन विषयों में से पर्याप्त सामग्री को ग्रहण करता है जो वर्तमान तथा दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। सामाजिक अध्ययन किसी विषय का सूचक नहीं होकर एक क्षेत्र का सूचक है। यानी हम माने कि सामाजिक अध्ययन जो है ये इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का योग नहीं है। ये तो वह विषय है जो पर्याप्त सामग्री को, यानी ये विषय उन विषयों में से पर्याप्त सामग्री करता है जो वर्तमान और दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन एक विषय नहीं होकर क्या है? एक पूरा क्षेत्र है। यानी एक सब्जेक्ट नहीं होकर पूरा क्षेत्र है। इसी प्रकार शैक्षिक अनुसंधान विश्व ज्ञान कोश ने एक पुस्तक निकाली थी, स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया, जो कि सामाजिक अध्ययन की एक पुस्तक थी। यानी स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया की सामाजिक अध्ययन नामक एक पुस्तक भी
निकाली थी शैक्षिक अनुसंधान विश्वविज्ञान कोश ने। इनके अनुसार भी एक परिभाषा है, ये परिभाषा बहुत बड़ी है, थोड़ी ध्यान से। ये परिभाषा जो है ये बहुत अच्छी परिभाषा, मतलब हमें सामाजिक अध्ययन की जो महत्ता है वो समझाती है। देखो, सामाजिक अध्ययन में हम मनुष्य के जीवन का स्थान विशेष व समय विशेष के अनुसार अध्ययन करते हैं। अब देखो इस बात को समझो, हम जो है सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के स्थान विशेषों का अध्ययन करते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, मोहनजोदड़ो कहाँ थी, आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, महाजनपद का काल कहाँ हुए, सल्तनत काल कब कहाँ हुआ, मुगल काल का स्थान मतलब चोल वंश, पांड्य वंश, इनके स्थानों को पढ़ते हैं। या हम जो भारत का जो आधुनिक इतिहास है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, मतलब इन स्थान विशेषों को हम पढ़ते हैं। और समय विशेष के अनुसार अध्ययन करते हैं और समय भी पढ़ते हैं, मतलब हड़प्पा का किस समय में थी, कालीबंगा किस समय में थी, मुगल काल किस समय में रहा है, दिल्ली सल्तनत काल किस समय में रहा है। ये हमें स्थान और समय विशेष हम सामाजिक का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम उन सभी विषयों का प्रयोग करते हैं जो उनकी समस्याओं को समझने और जानने में सहायता करते हैं। यानी इन समस्याओं को जानने के लिए हम जो सब्जेक्ट काम में लेते हैं, जैसे समय, स्थान और समय की बात आएगी तो हिस्ट्री आएगी, अकेले स्थान ज़्यादा जरूरी होगा, ज्योग्राफी आएगी। इस प्रकार मनुष्य उन समस्याओं को किस प्रकार हल निकालता था अथवा उनसे अब किस प्रकार निकलता है, यानी इन चीज़ों से हमें ये सहायता मिलती है कि मनुष्य के सामने जब मतलब हड़प्पा में जो कौन कौन सी समस्याएं आई थी या वैसी समस्याएं अगर अब उनमें आ जाए तो मनुष्य किस प्रकार निपटता है। जैसे पहले पुराने समय में कृषि कार्यों में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो मनुष्य उस समय कैसे निपटता था और आज कैसे उन कार्यों से निपटता है, ये जो जानकारी है वो हमें सामाजिक अध्ययन से मिलती है। वर्तमान जीवन की समस्याओं को अच्छी जानकारी प्रदान करना सामाजिक अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है। यानी वर्तमान जीवन में क्या क्या हमें समस्या हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी सब जो अच्छी जानकारी प्रदान करना सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है। सामाजिक अध्ययन के प्रमुख जो विद्वत है, मानव का प्रमुख विषय मानव का अपने वर्तमान व अतीत के वातावरण के साथ संघर्ष, उसका अपनी शक्तियों एवं साधनों का उचित तथा अनुचित प्रयोग, उनके विकास क्रम तथा सभ्यता की मूलभूत दिखता है। यानी सामाजिक अध्ययन का मेन जो विषय है, एक तो मानव का अपना वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम है उससे, और अतीत यानी भूतकाल के साथ जो संघर्ष उसका हुआ है, उसका अपनी शक्तियाँ जो है और साधन है उनका उचित और अनुचित प्रयोग करना, उनके विकास का क्रम और सभ्यता की जो मूल एकता है इसको दर्शाता है। मतलब इसको दिखाता है कि इस प्रकार इतिहास से व्यक्ति क्या सीखा है, किस प्रकार इतिहास के जो वर्तमान के साधन है उनका उचित उपयोग करे, अनुचित उपयोग करे, इस प्रकार है। अब देखो, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान इसको हम प्रायकर एक मानते हैं, यानी ये दोनों क्या है, एक ही शब्द है, अलग नहीं है। लेकिन मित्रों, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान अंतर में अलग अलग है, इनमें अंतर है। आइए पढ़ते हैं कुछ अंतर। देखो, सामाजिक अध्ययन में जो निहित विषय वस्तु है इसका स्तर निम्न होता है, यानी बहुत ही निम्न स्तर की विषय वस्तु है, जबकि सामाजिक विज्ञान में ये क्या है, उच्च है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसी विषय वस्तु का स्तर क्या है, निम्न, और सामाजिक विज्ञान का उच्च। दूसरा जो वैद्यक है, ये जो है सामाजिक अध्ययन, ये सिर्फ विद्यालय के बालकों के लिए, यानी बालक जो है, विद्यालय के बालक है, कक्षा मान लो 5 से लेकर 10 के जो विद्यार्थी हैं वो सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान जो है ये वयस्कों के लिए यानी बड़े बच्चों के लिए है, यानी वृद्ध लोगों के लिए है। इसी प्रकार इस जो सामाजिक अध्ययन है इसका क्षेत्र क्या है, संकुचित है, यानी छोटा क्षेत्र है, जबकि इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत और व्यापक है। ये आप भी याद रखना, ये इसका क्षेत्र संकुचित है, इसका क्षेत्र व्यापक है। इसी प्रकार इसका क्षेत्र जो है व्यवहारिक है, यानी ये व्यवहार के उपयोगी है, और इसका क्षेत्र है सैद्धांतिक, ये सिद्धांतों की उपयोगी है। इसका जो मुख्य तत्व है वो निर्देशात्मक उपयोगिता है, यानी निर्देश, और इसका मुख्य तत्व है सामाजिक उपयोगिता है। तो ये आपको 5 अंतर जो है इनके बीच में ध्यान रखने कि इनके बीच में ये अंतर भी है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन का महत्व है, यानी सामाजिक अध्ययन का हम क्या क्या महत्व है जीवन में। पहला पॉइंट, इसका अध्ययन छात्रों को स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है, यानी छात्र जो है
हेल्दी रूप से किसी चीज़ के बारे में सोच सके, इसमें सामाजिक अध्ययन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट, देश की विरासत तथा संस्कृति के लिए प्रेम तथा सम्मान व श्रद्धा जागृत करता है। जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे देश की कौन कौन सी विरासतें हैं, कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, उनके प्रति हमारा जो प्रेम और सम्मान और श्रद्धा का भाव जागृत इसी से होता है। हमें पता चलता है कि ये मतलब कौन कौन से विरासतें हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, आपके लाल किला है। इस प्रकार देश की जो भी विरासतें हैं, जैसे संस्कृतियाँ हमारे कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, किस प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, कैसे कैसे भारत में संस्कृतियाँ पनपी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इससे उसके प्रति प्रेम, सम्मान व श्रद्धा भाव हमारे अंदर जागृत होता है। अगला पॉइंट है सहयोगी भावना विकसित होती है। यानी इससे क्या है, सामाजिक अध्ययन से क्या है, हम सहयोग की भावना भी विकसित होती है। अगला पॉइंट है समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। यानी समाज की जो प्रगति है इसके लिए मार्ग तैयार होता है। यानी समाज कैसे आगे चलेगा इसके लिए मार्ग प्रशस्त होता है सामाजिक अध्ययन से। सामाजिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित होती है। इससे क्या है, समाज के प्रति जागरूकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में भी ये सहायक है। सामाजिक जीवन को उन्नत बनाता है, सफल बनाता है और समृद्ध बनाने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। समाज में विद्यार्थियों के लिए सहिष्णुता, यानी इसमें बताते हैं कि सभी धर्म समान है, यानी सहिष्णुता, सहानुभूति और प्रेम की भावना भी विकसित होती है। विभिन्न सामाजिक आदतों व कुशलताओं का भी विकास इसी विषय के अध्ययन से हम कर सकते हैं। यानी अलग अलग आदतें, अलग अलग जो बातें हैं, उनका भी हम इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर मानसिक शक्तियाँ भी इससे विकसित होती है। सामाजिक अध्ययन में जो है पूर्वाग्रहों को, यानी जो पूर्वाग्रह है, मतलब वो जो किसी चीज़ को हम पूर्व मान लेते थे, जैसे प्राचीन समय मानते थे कि डाकन प्रथा होती थी, इस प्रकार की जो पूर्वाग्रह हैं इनको दूर करके इसका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक करने में सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये आज हमने सामाजिक अध्ययन संकल्पना एवं प्रकृति जो पार्ट है वो पूरा कर लिया है 2 पार्टों में। इससे पहले एक भी पार्ट अपलोड है, वो आपने देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट यानी सामाजिक अध्ययन संकल्पना और प्रकृति जो यूनिट नंबर 11 का पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट नंबर 11 के अंदर दूसरा टॉपिक है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएँ निर्माण, मतलब कक्षा कक्ष की जो प्रक्रियाएँ हैं उसके मतलब क्या क्या प्रक्रियाएँ होती है कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन की, वो जो टॉपिक है वो हम कल से शुरू करेंगे। तो डेली आपको 1 बजे ऐसा शिक्षण अध्ययन का जो है वीडियो मिलेगा, शिक्षण सामग्री का, मतलब शिक्षण विधियों का, एसएसटी शिक्षण विधियों का आपका डेली 1 बजे वीडियो मिलेगा। और 2 यूनिट है, दोनों यूनिट हम कंप्लीट कराएंगे और साथ में इनके क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।